हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है अजमेर के चौहान वंश, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त अपनी प्रिपरेशन रखिए और मेरी विशेज़ हैं कि आप अपनी सफलता को प्राप्त करें। और चलिए फटाफट से इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सपाद के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान। तो दोस्तों वासुदेव चौहान सपाद के चौहान वंश का संस्थापक था। आगे चलते हैं। चौहानों की उत्पत्ति पृथ्वीराज रासो के अनुसार किससे हुई? पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पृथ्वीराज रासो के अनुसार ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ से कौन से राजपूत योद्धाओं की उत्पत्ति हुई? तो आंसर हो जाएगा 4 योद्धाओं की उत्पत्ति हुई। प्रतिहार, परमार, चालुक्य एवं चौहानों की उत्पत्ति हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा चौहानों को मानते हैं सूर्यवंशी। तो दोस्तों पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिफ्थ क्वेश्चन है, डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजोलिया लेख के आधार पर चौहानों को मानते हैं। आंसर हो जाएगा ब्राह्मण वंश से उत्पन्न। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। 1170 ईस्वी के हांसी शिलालेख में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। 7th क्वेश्चन है हमारे पास, चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अही छत्रपुर, जो कि नागौर में है। ठीक है, तो अही छत्रपुर चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। 1113 ईस्वी के लगभग चौहान वंश के प्रतापी शासक अजय राज ने अजमेर को बसाया था। किसके अनुसार? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज विजय के अनुसार। ओके। 9th क्वेश्चन है, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो आंसर हो जाएगा चौहान शासक अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और दोस्तों अर्णोराज ने तुर्क आक्रमणकारियों को हराकर अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। 10th क्वेश्चन है, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चौहान शासक अर्णोराज ने। ठीक है, तो चौहान शासक अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के किस शासक को हराया? तो आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो शाह को, जो कि हमीर, ठीक है, हमीर को। तो ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर शासक को हराकर दिल्ली को अपने राज्य में मिलाया? तो आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ ने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित विग्रहराज, जो कि एक नाटक है, किसने लिखा? सोमदेव ने लिखा ललित विग्रहराज। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में कवि थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। 14th क्वेश्चन है, किस चौहान शासक को कवि बांधव के नाम से जाना जाता है? विग्रहराज चतुर्थ को। ठीक है, तो विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th क्वेश्चन, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? हरिकेली। ठीक है, संस्कृत में लिखा नाटक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 16th क्वेश्चन है, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा संस्कृत पाठशाला कहाँ बनाई गई? अजमेर में बनाई गई संस्कृत पाठशाला। किसके द्वारा? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसने इस संस्कृत पाठशाला को 2.5 दिन के झोपड़े में परिवर्तित किया? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को 2.5 दिन के झोपड़े में परिवर्तित कर दिया। आगे चलते हैं, किस चौहान शासक ने श्री अजय देव और रानी सोमलेखा के नाम से सिक्के चलाए? चौहान शासक अजय राज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहानों का मूल स्थान माना जाता है सपादलक्ष। ठीक है, तो चौहानों का मूल स्थान सपादलक्ष माना जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कर्नल जेम्स टोड चौहानों को मानते हैं विदेशी। तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड चौहानों को विदेशी मानते हैं, मध्य एशिया से आया हुआ। तो दोस्तों मध्य एशिया से आए हुए विदेशी मानते हैं कर्नल जेम्स टोड चौहानों को। 21st क्वेश्चन है, किस ग्रंथ के अनुसार चालुक्य शासक कुमारपाल ने आबू के निकट युद्ध में अर्णोराज को हराया था? प्रबंध चिंतामणि व प्रबंध कोश के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पृथ्वीराज तृतीय की माता का नाम क्या था? कर्पूरी देवी। ठीक है, ये पृथ्वीराज तृतीय की माता का नाम था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। कर्पूरी देवी चौहान शासक सोमेश्वर की रानी थी और दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब आपको पता है कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, तो आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। जो भी पढ़ें आप अच्छा मैटर पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कदम्बदास, जिसे कैमास भी कहते हैं। तो कदम्बदास पृथ्वीराज तृतीय का प्रधानमंत्री था। 24th क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने दंगल गुल यानी कि विश्व विजेता की उपाधि धारण की? चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1191 ईस्वी में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और किसके बीच हुआ? चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का युद्ध हुआ। और इसमें किसकी विजय हुई? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो दोस्तों उसके अगले ही साल यानी कि 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गौरी के बीच ही हुआ था, लेकिन इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने सांभर झील का निर्माण करवाया? वासुदेव चौहान ने। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। तो वासुदेव चौहान ने सांभर झील का निर्माण करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। और आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस चौहान शासक के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथोरा का शासनकाल था 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक। ठीक है, 38 क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय ने किस चंदेल शासक को पराजित किया? तो आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड के चंदेल शासक परमार्दी देव को पृथ्वीराज तृतीय ने पराजित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, परमार्दी देव के 2 वीर योद्धा कौन थे? आल्हा व उदल। तो ये 2 वीर योद्धा थे परमार्दी देव के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है? चंद्रबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय के राजकवि व मित्र थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए? तो आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान
तृतीय के शासनकाल में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान आए। किसके साथ आए थे? तो मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह जो है वो अजमेर राजस्थान में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सूफी संतों ने कौन सी उपाधि दी? तो आंसर हो जाएगा तुर्कल्ला की उपाधि दी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख हमीदुद्दीन नागौरी को कहा जाता है सुल्तान तारिकीन, यानी कि सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। आगे चलते हैं, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सेनापति कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सेनापति खांडे राव थे। ठीक है, तराइन के प्रथम युद्ध में, ये इसका करेक्ट आंसर। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में सेनापति खांडे राव की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज के पास अधीनता स्वीकार करने के लिए किसे भेजा? तो आंसर हो जाएगा किवाम उल मुल्क को भेजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोहम्मद गौरी को किसने पृथ्वीराज तृतीय पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया? जयचंद गढ़वाल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयचंद गढ़वाल का दरबारी कवि श्रीहर्ष था और श्रीहर्ष ने रचना की नैषध चरित्र की रचना की श्रीहर्ष ने। ओके, नेक्स्ट जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 40th क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो सुरजन चरित व अबुल फजल के आईने अकबरी के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने किसका अपहरण किया? आंसर हो जाएगा जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता का अपहरण किया। ये इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 40 क्वेश्चंस रिलेटेड टू अजमेर के चौहान वंश। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और नोटिफिकेशन बेल को अगर आपने प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से उस बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।